सोचिए आप एक नाव पर अकेली कैद हों, नीचे खून की प्यासी शाख हों और ऊपर एक वहशी दरिंदा। आप किसे चुनेंगी? आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसके लिए मौत के दूर रास्ते थे। चलिए आज की कहानी में देखते हैं कि क्या होता है। कहानी की हीरोइन है मिया, जो एक सर्फिंग की शौकीन है। एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सुबह सुबह सर्फिंग करने जाती है, पर जब वो उसका इंतजार कर रही होती है, जल्द ही मिया हिम्मत हार जाती है। जब वो दोबारा जागती है तो देखती है कि उसे एक बिस्तर पर हथकड़ी से बांधा गया है और चारों तरफ सिर्फ अंतहीन समंदर है। इस पल में मिया पूरी तरह से निराश हो जाती है। शुक्र है कि उसके पास एक और औरत थी जिसे भी पकड़कर लाया गया था। उस औरत का नाम मैरी था। कुछ दिन पहले वो यहाँ घूमने आई थी और गलती से इस नाव पर चढ़ गई। किलर ने उसके बॉयफ्रेंड को तुरंत मार डाला और उसकी लाश शाख को खिला दी। ये सुनकर मिया बुरी तरह डर गई। उसने हथकड़ी तोड़ने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसकी नजर मैरी की ब्रा पर पड़ी। मिया ने उसे जल्दी से ब्रा उतारने को कहा, क्योंकि उसके अंदर एक स्टील की तार थी जिससे हथकड़ी खोली जा सकती थी। पर जैसे ही तार हाथ में आई, बाहर से किसी के आने की आहट हुई। मिया ने जल्दी से तार को छिपा लिया। तभी विक्टर यानी वो किलर दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके हाथ में कुछ खाने का सामान था। मैरी प्यास से बेहाल थी। उसने बिना सोचे समझे पानी पी लिया। अचानक विक्टर ने देखा कि मैरी ने ब्रा नहीं पहनी है। मिया को लगा कि वो शक कर गया है, इसलिए उसने ध्यान भटकाने के लिए कहा कि वो भी बहुत भूखी प्यासी है। विक्टर ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, पर जब मिया ने पानी पिया तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। फिर उसने मिया से कहा, मुझे तुम जैसी तेज लड़कियां पसंद है। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें कुछ और दिन जिंदा रहने दूंगा। उसने ये भी कहा कि रात को वो उसे एक बहुत रोमांचक शो दिखाएगा। ये कहकर विक्टर वहाँ से चला गया। दरवाजा बंद होते ही मिया ने तार से ताला खोलना शुरू कर दिया, पर पता नहीं क्यों उसका ध्यान नहीं लग रहा था और थोड़ी ही देर में उसका सिर चकराने लगा। तार गलती से जमीन पर गिर गई। वो उसे उठाने के लिए झुकी, पर तभी विक्टर अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। असल में उसने पानी में नशीली दवा मिला दी थी। वो तो दोनों को बेहोश करना चाहता था, पर गलती से उसे मिया के प्लान का पता चल गया। उसी समय मिया का बॉयफ्रेंड मैक्स समंदर किनारे पहुंचा। उसने देखा कि मिया की गाड़ी में कोई नहीं है। उसने मिया को फोन किया, पर घंटी गाड़ी के अंदर ही बज रही थी। मैक्स के दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया। उसने बहुत देर तक मिया को ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। आखिर में मैक्स पुलिस स्टेशन पहुंचा, पर पुलिस ने उसे बताया कि किसी के गायब होने की रिपोर्ट 24 घंटे के बाद ही लिखी जा सकती है। मजबूर होकर मैक्स को कोई और रास्ता ढूंढना पड़ा। दूसरी तरफ मिया बेहोशी से जागी। मैरी उसके पीछे दुबकी हुई थी। तभी लाइट जली और विक्टर अंदर आया। उसने पास में कैमरा लगा दिया। उस समय मिया को नहीं पता था कि वो कैमरा किस लिए है। विक्टर की आंखों में पागलपन देखकर मिया को एहसास हो गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। विक्टर ने मिया से कहा कि वो अपनी जिंदगी का सबसे रोमांचक पल देखने वाली है। ये कहकर उसने मैरी का एक बल का गुच्छा काटा और फिर मिया की डरी हुई आंखों के सामने मैरी को हवा में लटका दिया। रस्सी धीरे धीरे आगे बढ़ी और मैरी समंदर के ठीक ऊपर आ गई। उसके पैरों के नीचे खून की महक से कई शार्क मछलियां आ चुकी थी। मिया विक्टर से रहम की भीख मांगती रही, पर वो तो वीडियो बनाने में मग्न था। उसे मैरी की जान की कोई परवाह नहीं थी। थोड़ी देर बाद मैरी ने तड़पना बंद कर दिया। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर मिया के होश उड़ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि विक्टर इतना बड़ा दरिंदा होगा। इसके बाद मिया को एक कमरे में बंद कर दिया गया और विक्टर बाहर नाच गाकर मजे करने लगा। एक गाना खत्म होने के बाद उसने मैरी के बालों को एक वीडियो कैसेट के डिब्बे में रखा और एक अलमारी खोली। अलमारी ऐसे ही डिब्बों से भरी हुई थी। हर डिब्बा एक जान का प्रतीक था। इस दरिंदे ने न जाने कितने लोगों को मारा था। मैरी का हश्र देखकर मिया बुरी तरह डर गई। वो जानती थी कि अगर वो इंतजार करती रही तो मौत निश्चित है। उसने हथकड़ी तोड़ने की कोशिश की, पर यहाँ इतने लोग कैद हो चुके थे कि बचने के सारे तरीके पहले ही आजमाए जा चुके थे। आखिर में उसने हार मान ली। जो लोग मौत का इंतजार करते हैं वो जानते हैं कि वो एहसास कितना भयानक होता है। मिया अब और बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, इसलिए जब विक्टर खाना लेकर आया तो उसने खाना फेंक दिया और उसे गालियां देने लगी। वो विक्टर को उकसाकर खुद को मरवा लेना चाहती थी, पर विक्टर उसकी चाल समझ गया। मिया की बातें कितनी भी चुभने वाली थी, उसे गुस्सा नहीं आया। बाद में विक्टर अपने केबिन में गया। उसने मैरी की वीडियो देखी और भरपेट खाना खाया। फिर वो किचन में गया और एक सिरिंज में कोई दवा भरी। वो अब मिया का शिकार करने वाला था, पर विक्टर के जाने के बाद मिया भी चुप नहीं बैठी। जमीन पर पड़े कूड़ेदान को देखकर उसके दिमाग में खतरनाक ख्याल आया।
उसने बाल्टी का हैंडल तोड़कर उसे एक नुकीले हथियार में बदल दिया। जैसे ही विक्टर दरवाजा खोलकर अंदर आया, मिया ने मौका देखकर वो नुकीला हथियार उसके शरीर में घोंप दिया। विक्टर को जमीन पर गिरता देखकर मिया ने उसकी जेब से चाबी निकाली और अपनी हथकड़ी खोल दी। उसे लगा कि विक्टर बेहोश हो गया है, पर जैसे ही वो चाकू उठाने लगी, विक्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मिया डर के मारे भागने लगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिरिंज उसकी टांग में घुस चुकी थी। विक्टर को एक लात मारकर मिया ऊपर के केबिन में पहुंची। उसने रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसने दूर एक जहाज देखा और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, पर इससे पहले कि कोई जवाब आता, विक्टर उसके पीछे आ गया। मिया डर कर पीछे हटने लगी। घबराहट में उसने पास रखा कैमरा उठा लिया। ये देखकर विक्टर डर गया। वो कैमरा उसकी पसंदीदा चीज थी। मिया ये बात समझ गई। उसने कैमरा समंदर में फेंक दिया और जब विक्टर हैरान खड़ा था, वो खुद भी समंदर में कूद गई। तभी दवा का असर होने लगा और मिया बेहोश हो गई। दूसरी तरफ अगले दिन मैक्स ने पुलिस को लेकर समंदर किनारे को घेर लिया और हेलीकॉप्टर से भी मिया को ढूंढने भेजा, पर कोई सुराग नहीं मिला। मैक्स ने पास के कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी। उसने पाया कि मिया की गाड़ी के आने की थोड़ी देर बाद एक पिकअप ट्रक वहां से गया था। मैक्स को लगा कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। उसने गाड़ी पर लिखी कंपनी का नाम देखकर बंदरगाह का पता लगा लिया। ये कंपनी विक्टर की ही थी। मैक्स तुरंत उस तरफ निकल गया। उसी समय विक्टर अपनी नाव लेकर किनारे पहुंचा। कैमरा समंदर में फेंके जाने की वजह से उसे नया कैमरा खरीदना था, ताकि वो बाद में मिया को और तड़पा सके और उसे असली नर्क का एहसास करा सके। कुछ ही देर में मैक्स बंदरगाह पहुंच गया। वो विक्टर की नाव पर गया और दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वो जाने लगा, उसे नाव के अंदर से टकराने की आवाज सुनाई दी। मैक्स ने जल्दी से शीशा तोड़ा और आखिर में नाव के अंदर मिया को ढूंढ लिया। उसके हाथ पैर हथकड़ियों से बुरी तरह बंधे थे। मिया ने अपनी खुशी को दबाकर अपने बॉयफ्रेंड से जल्दी से पुलिस को बुलाने को कहा। मैक्स बिना सोचे समझे अपना फोन निकालकर बाहर भागा, पर जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, विक्टर ने उस पर हमला कर दिया। इस समय मैक्स सिर्फ पुलिस को बुलाने की सोच रहा था। उसने लड़ने की कोशिश नहीं की। जैसे ही उसका फोन छीन लिया गया, उसने लड़ना शुरू कर दिया और जल्द ही विक्टर को अपने नीचे दबा लिया। मैक्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर जैसे ही विक्टर की सांसें उखड़ने वाली थी, विक्टर का पड़ोसी आ गया। उसने मैक्स को एक लुटेरा समझा। तभी नीचे से मिया की मदद की आवाज आई। पड़ोसी को कुछ गड़बड़ लगी, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, विक्टर ने उठकर उसका सिर तोड़ दिया। अपने मालिक को जमीन पर गिरता देखकर कुत्ता भौंकने लगा। विक्टर ने तुरंत उसे भी मार दिया। इसके बाद विक्टर ने फिर से नाव चला दी। नाव का तेल खत्म होने वाला था, इसलिए इस बार वो ज्यादा दूर नहीं गया, बल्कि एक सुनसान जगह चुन ली। अब मैक्स भी उसके साथ था और विक्टर और भी रोमांच के लिए बेचैन था। उसने दोनों को नाव के डेक पर लाया। इस बार शो का शिकार मैक्स होने वाला था। जैसे ही विक्टर ने स्विच दबाया, कुछ शार्क नीचे आ गई। मिया ने विक्टर से कहा कि वो खुद जाकर ये सब महसूस करे, पर विक्टर ने उसकी बात नहीं सुनी। जल्दी ही मैक्स समंदर में गिर गया। शार्क उसके चारों तरफ घूमने लगी। मिया ने उसे शांत रहने को कहा और इसका असर भी हुआ। शार्क मुड़कर चली गई। ये देखकर विक्टर को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि शायद खून की महक काफी नहीं है, इसलिए उसने चाकू निकालकर मैक्स को कई बार घोंप दिया। खून बहने लगा और शार्क फिर से वापस आ गईं। वे नीचे मंडराती रहीं और सही मौके का इंतजार करने लगी, पर उसी जरूरी पल में विक्टर ने अचानक एक बटन दबा दिया। असल में पास में एक हेलीकॉप्टर आ रहा था। गुस्से में उसे दोनों को वापस केबिन में ले जाना पड़ा। अपने बॉयफ्रेंड को अधमरी हालत में देखकर मिया बहुत दुखी हुई। उसी पल उसने एक पागलपन भरा फैसला किया। उसने जोर लगाकर अपने हाथ का अंगूठा तोड़ दिया, पर यह हथकड़ी से निकलने के लिए काफी नहीं था। मिया ने हिम्मत करके अपने अंगूठे को मुंह में डालकर चबा लिया। जब विक्टर दोबारा अंदर आया तो बिस्तर पर सिर्फ एक अंगूठा था। मिया दरवाजे के पीछे छिपी हुई थी। वो जल्दी से बाहर भागी, दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग केबिन में पहुंची। उसने जैसे तैसे नाव चालू कर दी। विक्टर नीचे फंसा हुआ था, पर वो घबराया नहीं। उसने शांति से एक पाना उठाया, पेच खोले और एक छोटे से रास्ते से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने बिजली का स्विच ऑफ किया, पूरी नाव अंधेरे में डूब गई। जब मिया को एहसास हुआ कि विक्टर बाहर निकल चुका है, तो वो बुरी तरह डर गई। उसने देखा कि किनारा ज्यादा दूर नहीं है और उसे एक सिग्नल गन मिल गई। मिया ने जल्दी से उसे चला दिया और पास के कमरे में छिप गई। दरवाजा बंद करने के बाद मिया ने छत की खिड़की तोड़ी और बाहर चढ़ने लगी, पर तभी उसके कपड़े कहीं फंस गए। विक्टर ने मौका देखकर दरवाजा तोड़ा और मिया को पकड़ लिया। मिया ने जल्दी से हथियार ढूंढकर विक्टर से लड़ने का नाटक किया। आखिरकार मिया भाग निकली। विक्टर ने टॉर्च जलाई और देखा कि वो समंदर में कूद चुकी है और किनारे की तरफ तैर रही है।
विक्टर जल्दी से एक छोटी नाव में बैठकर मिया का पीछा करने लगा। आखिर में वो उसके चंगुल से नहीं बच पाई और दोबारा पकड़ी गई। मिया की हरकतों ने विक्टर को पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया था। इस बार शो की बारी मिया की थी। शायद उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि इस बार एक बहुत बड़ी टाइगर शार्क आ गई। ये देखकर विक्टर बहुत खुश हुआ। उसकी नजर में ये सबसे बेहतरीन शो होने वाला था। वो जल्दी से अपना कैमरा निकालकर उस पल को रिकॉर्ड करने लगा, पर तभी पास में एक और शार्क आ गई। विक्टर नहीं चाहता था कि कोई उसके शो में दखल दे। उसे लगा कि सिर्फ टाइगर शार्क ही मिया के लिए सही मुकाबला है, इसलिए उसने एक भाला उठाया और दूसरी शार्क को भगाने लगा, पर गलती से भाला समंदर में गिर गया। मिया ने जल्दी से उसे हाथ में लिया और अपनी रक्षा करने लगी, पर हैरानी की बात ये थी कि टाइगर शार्क ने उसकी मदद की और दूसरी शार्क को भगा दिया। मिया ने भाले के हुक को नाव में फंसाया और अपनी पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने लगी, पर विक्टर ने उसे नहीं रोका। इस समय मिया उसकी नजर में एक छोटे से जोकर की तरह थी जो मरने से पहले हाथ पैर मार रही थी। जैसे जैसे शार्क पास आती गई, मिया डर के मारे रोने लगी। उसे एक पल में समय जैसे थम गया था। एक इंसान और एक शार्क दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। इस समय तक मिया मरने के लिए तैयार हो चुकी थी, पर उसे यकीन नहीं हुआ जब टाइगर शार्क मुड़कर चली गई। उसी पल से मिया को जैसे एक नई जिंदगी मिल गई। वो दोबारा नाव पर चढ़ी, जमीन से एक भाला उठाया और चुपके से विक्टर के पीछे पहुंचकर उसे घायल कर दिया। जल्द ही टाइगर शार्क वापस आई और एक ही झटके में विक्टर को निगल गई। आखिरकार विक्टर को अपने कर्मों की सजा मिल गई। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। मिया ने अपनी शांति और हिम्मत से खुद को और अपने बॉयफ्रेंड को बचा लिया। एक नई हॉरर फिल्म के तौर पर यह हमें काफी हैरान करती है। कहानी शुरू से अंत तक तनाव और रोमांच से भरी है। मिया भागना चाहती है पर भाग नहीं पाती, जिससे एक निराशा और दबाव का माहौल बनता है। फिल्म का सबसे दमदार हिस्सा वो था जब उसने अपनी उंगली चबा ली। भयानक मुश्किल में मिया ने हिम्मत दिखाई और यही उसके बचने की सबसे बड़ी वजह बनी। अब बात करते हैं विक्टर की। वो इतना बड़ा दरिंदा इसलिए बना क्योंकि बचपन में समंदर में उस पर एक शार्क ने हमला किया था। उस दिन के बाद से उसका दिमाग खराब हो गया था। सालों से उसने अनगिनत लोगों को मारा था, पर बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। आखिर में उसे अपने कर्मों की सजा मिल ही गई। ठीक है, इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगा? नाव पर मौजूद दरिंदे विक्टर से या समंदर में घूम रही शार्क से? नीचे कमेंट करके अपना सबसे बड़ा डर बताइए।